हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में आप लोग को सॉल्व कराने वाले हैं एसएससी सीजीएल मैथ का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसी को सॉल्व कराएंगे। जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन दिया है, एक कंपनी में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात क्रमशः 5:3 है। जब कंपनी में 150 अतिरिक्त महिलाओं का नियोजित किया जाता है तो अनुपात 5:4 हो जाता है। कंपनी में कितने पुरुष कार्यरत हैं? क्या बताना है? कंपनी में कितने पुरुष हैं। यहाँ पर पुरुष और महिलाओं का अनुपात दिया है। ठीक है, पुरुष और महिला का अनुपात कितना दिया है? ठीक है, यहाँ पर 5:3। तो ये अनुपात में दिया होता तो हम इसको क्या मान लेंगे? 5x, इसको मान लेंगे 3x। अब क्या दिया है? जब कंपनी में 150 अतिरिक्त महिलाओं को नियोजित किया जाता है, मतलब अभी कितना है? 3x है, लेकिन जब 150 महिला और आ जाती हैं तो क्या होता है? अनुपात 5:4 हो जाता है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। पुरुष दिया है 5x, अनुपात में दिया है, डिवाइड में आ जाता है। ठीक है, 3x प्लस महिलाएं कितनी आ रही हैं? 150 इक्वल टू अनुपात क्या हो जाएगा? 5/4। अब इसी को क्या करना है? सॉल्व कर देना है। 4×5 20x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5×3 15x प्लस 15×5 75 750। अब इसको इधर लाएं, क्या हो जाएगा? 5x इक्वल टू 750। 5 भागे क्या आ जाएगा? 5 एकम 5 2 बचा 50 25 एक्स इक्वल टू हमारा आ गया कितना? 150। अब यहाँ पर दोनों का दिया, एक का 5x, एक का 3x। पूछा आपको किसका है? कंपनी में कितने पुरुष कार्यरत हैं? तो पुरुष कितने हैं? 5x। पुरुष कितने हैं? 5x। तो 5x का मान रख दे, कितना है? 150। 15×5 75, कितना आ जाएंगे? 750 पुरुष क्या हैं? कार्यरत हैं। ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया है, यदि यक्स इस प्रकार एक पूर्णांक है कि यक्स प्लस 1/x इक्वल टू क्या है? 65/8 है, तो यक्स माइनस 1/x का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान बताना है? यक्स माइनस 1/x का। दिया क्या है? यक्स प्लस 1/x इक्वल टू 65/8। इसको कैसे सॉल्व करना है? यही क्वेश्चन में भी आंसर के है। इसका आंसर कहाँ? क्वेश्चन में। यहाँ पर आपको हर देखना, हर कितना है? यहाँ पर इसका 8 है। अगर हम यक्स का मान 8 रख के चेक कर लेंगे, ठीक है, यहाँ 8 रखेंगे प्लस 1/8। ठीक है, जहां जहां यक्स क्या रखेंगे? 8 रखेंगे। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। 8 8 64, 64 में 1 जोड़ेंगे 65/8। क्या आ गया आपका आंसर? 65/8। अगर हम यक्स बराबर क्या रख देंगे? 8 रखेंगे तो हमारा ऑप्शन में जो यहाँ पर दिया है कितना आ जाएगा? 65/8। ये सिर्फ क्या है? इक्वल में है। अब हम जहां भी यहाँ पर यक्स है, किसका मान पूछा है? यक्स माइनस 1/x। तो यक्स का मान हम क्या रख देंगे? 8 रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर रखेंगे यक्स माइनस 1/x। ठीक है, तो यक्स मान क्या रखेंगे? 8 माइनस 1/8। 8 8 64 माइनस 1/8। 64 में 1 जगह कितना बचेगा? 63/8। यही आ जाएगा आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया है, एक टीवी सेट का अंकित मूल्य कितना? 18,500 है। यदि डीलर 20% और 5% की 2 क्रमिक छूटे देता है तो टीवी कितने में उपलब्ध होगी? क्या बताना है कि टीवी को कितने रुपए में फिर बेचेगा। ठीक है, अंकित मूल्य दिया है। कितना दिया है अंकित मूल्य? अंकित मूल्य 18,500 है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य बराबर होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य बराबर जो अंकित मूल्य होता है, अंकित मूल्य पर क्या होता है? छूट, वही हमारा जाता है विक्रय मूल्य।
छूट कितना दे रहा है, एक बार 20%, फिर दूसरी बार 5% की, दो क्या हो रहा है, दो छूट दे रहा है। तो यहाँ निकाल देंगे, 20% निकालेंगे कितना हो जाएगा, 80/100। 5% निकालेंगे 95/100। दो जीरो से दो जीरो कट गया, 20×4 = 80, 20×5 = 100, 5 से काट देंगे, 5 × 5 = 5, 9 × 45। तो 4 से गुणा कराएंगे इसमें, 4×5 = 20, 4×8 = 32, 2 = 34, 4×1 = 4, 3 = 7, इंटू 19। अब 19 से गुणा कराएंगे, 0, 19×4 = 76 की 6, हासिल लगा 7, 19×7 कितना होगा, 19×7 = 133, 133 में 7 जोड़ेंगे 140। तो कितना आ गया आपका, 14,060 रुपए आ गया आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन दिया है। अजय अपनी आय का 66.2/3% विभिन्न घरेलू मदों पर खर्च करता है। यदि उसकी आय 25% बढ़ जाती है और व्यय 20% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत पर कितना प्रभाव पड़ेगा। ठीक, अपनी आय का कितना कर रहा है, 66.2/3% घरेलू मदों पर खर्च करता है। तो उसकी हमको पहले आय पता होनी चाहिए। तो हम मान लेंगे, माना आय जो है, क्या मान लेंगे, उस हिसाब से मानना है ताकि आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत ना हो। जैसे यहाँ पर दिया 66.2/3, तो हमारा कितना हो जाएगा, इसका गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 200/3। तो हम ऐसा माने कि डिवाइड कितने से हो जाए, 3 से। तो हम आय क्या मान लेंगे, 300। हम क्या मान लेंगे, आय 300। अगर हम 300 मानेंगे तो यहाँ पर जो दिया है हमारा पॉइंट में नहीं आएगा। ठीक है, आय हमने मान लिया। अब क्या कर रहा है, अपने आय का 66.2/3% विभिन्न घरेलू मदों पर खर्च करता है। तो हम इसका खर्च निकाल देंगे। क्या निकालेंगे, खर्च। आय हमारी आ गई 300, तो खर्च कितना आ जाएगा, अपनी आय का, इसको करेंगे 66 से कितना हो जाएगा, 198। 198 दो जोड़ेंगे 200, बटा कितना है 3। ठीक है, 200 बटा, यहाँ परसेंट है तो डिवाइड कितने से कर देंगे, 100 से। अब यहाँ 300 से 300 कट जाएगा पूरा पूरा, बचेगा कितना, 200। आय हमारी कितनी है, 300, खर्च कितना आ गया, 200। तो हम बचत निकाल देंगे, कितनी हो जाएगी बचत। ठीक है, आय इतने, खर्च इतना, तो बचत कितना हो जाएगा, 100 रुपए बचेगा। ठीक है, 300 में 200 घटाएंगे, 100 आ जाएगा। अब फिर बोल रहा है क्या, यदि उसकी आय 25% बढ़ जाती है। आय पहले कितनी थी, 300। अब हम आय में वृद्धि कर देंगे, आय में वृद्धि। आय में जब वृद्धि होगी क्या आ जाएगा, 300 गुणे 125/100, ये कट जाएगा। अब गुणा करा दें, कितना आ जाएगा, 3×5 = 15 और 3×2 = 6, 7, 3×1 = 3, कितना आ गया, 375। ये हमारी क्या आ गई, आय में वृद्धि करने पर। उसके बाद अब क्या दिया है, और व्यय में 20% बढ़ जाता है। व्यय क्या हो रहा है, यानी जो खर्च है उसका कितना है, 200। तो हम व्यय में वृद्धि कर देंगे, खर्च में वृद्धि। खर्च में जब वृद्धि करेंगे कितने की, 20%, क्या हो जाएगा, 120/100। 2 जीरो 2 जीरो कट गया, 12×2 = 24, कितना आ गया, 240। ये हमारा क्या आ गया, खर्च आ गया। वृद्धि हमारी आय कितनी आ गई, 375, खर्च आ गया 240। अब बचत यहाँ से निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे, बचत। यहाँ से यहाँ तक क्या करेंगे, इसको दोनों को माइनस कर देंगे, 375 माइनस 240, क्या बचेगा, 5। 7 में से 4 गया, 3, 3 में से 2 गया, 1, कितना आ गया, 135। बचत हमारी कितनी हो गई, 135। पहले बचत कितनी थी, 100। तो इसमें पूछा क्या है, उसकी बचत पर कितना प्रभाव पड़ेगा। तो प्रभाव यहाँ से पड़ रहा है, कितना हो रहा है, 35% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। कितने की, 35%। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर 5वां क्वेश्चन दिया है, यदि P एक अंक है
जो इस प्रकार है कि 6954p 11 से विभाज्य है, तो p का मान क्या होगा। ठीक है, कोई संख्या दिया है, क्या दिया है 6954p। ये संख्या जो है किससे विभाज्य है, 11 से। तो इसमें p का मान बताना है। अब हमको ये कैसे पता होगा, जब पता होगा 11 से विभाज्य का नियम। 11 से विभाज्य का जो नियम होता है वो क्या होता है, एकांतर, क्या लिख देंगे, एकांतर अंकों के योग का अंतर क्या हो, 0 या फिर 11 का गुणज हो। ठीक है, एकांतर अंक के जो योग आएगा उसका अंतर क्या हो, 0 या 11 का गुणज हो, तो वह संख्या हमारी 11 से विभाज्य होगी। अब यहाँ पर दिया है 6954p। एकांतर अंक क्या होते हैं, एक अंक को छोड़ देना, जैसे हमने p से लिया, ये इसमें ऐड होगा, फिर इसको बीच में छोड़ना, ये वाला करना। अब इसको जोड़ेंगे 6 5, क्या हो जाएगा 11 प्लस p आ जाएगा, इसमें p जुड़ जाएगा। अब दूसरा क्या बचा हमारा 9 4 क्या है 13 हो जाएगा। एकांतर अंक को हमने जोड़ दिया, यहाँ आ गया 13, यहाँ 11 प्लस p। हमने यहाँ पर बताया है क्या होना चाहिए अंतर, 0 या 11 का गुणज। अगर हम इसमें क्या करेंगे, p का मान क्या रखें कि यहाँ पर आ जाए 13, तो दोनों क्या हो जाएगा अंतर 0। 11 प्लस हम क्या कर देंगे 2 बराबर क्या आ जाएगा 13। p का मान हमने क्या रख दिया, 2 रख दिया। ठीक है, जैसे हम p का मान 2 रखेंगे तो यहाँ भी 13 आ गया, यहाँ भी 13। अब दोनों का अंतर करेंगे, कितना आ जाएगा 0। जब अंतर 0 आ जाएगा तो इसका मतलब हमारी संख्या क्या है, 11 से विभाज्य है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, p का मान क्या आएगा 2। ऑप्शन नंबर